न्यूज़ लाइव 10 के लिए मैं हूं आपके साथ नबील अख्तर। कुछ वक्त पहले सरकार ने एक स्कीम शुरू की थी और उसमें सरकार का मकसद ये था, सरकार की मंशा ये थी कि लोगों को अपनी ज़िंदगी में आसानी हो जाए। जितनी योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जाती हैं उनका सीधा सीधा फ़ायदा आम जनता को पहुंचे और कोई भी फ्रॉड, किसी भी तरह का फ्रॉड ना हो, सरकार को बचत हो और सरकार ऐसे लोगों तक मदद पहुंचा सके जो उस मदद के वास्तविक हकदार हैं। लेकिन हो उसका बिल्कुल उल्टा गया। जी हां, जहां मैं बताना चाह रहा हूं आप समझ पा रहे होंगे, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों से कहा था, बहुत सारे लोगों की मेरे पास कॉल आई, मैसेजेस आए, व्हाट्सएप बहुत सारे लोगों ने मुझे किए कि इस पर मैं एक वीडियो बनाऊं। मैं आज बात कर रहा हूं आधार कार्ड की। आधार जो सचमुच एक आधार है, एक इंसान की पहचान है, एक भारतीय की पहचान है, एक आइडेंटिफिकेशन है कि हाँ आप भारतीय हैं, आपका आधार कार्ड बना हुआ है। जिस तरह पहले वोटर कार्ड की अपनी एक अहमियत थी, वो जगह उन सभी, बल्कि अगर ये कहा जाए कि उन सब की जगहें आधार कार्ड ने ले ली हैं तो गलत नहीं होगा, क्योंकि आधार कार्ड की इस वक्त जो वैल्यू है वो अपना आप में सर्वोपरि है। भले से सुप्रीम कोर्ट ये कहता रहे कि आधार कार्ड कंपलसरी नहीं है, लेकिन सरकार की जो भी स्कीम है वो आधार कार्ड के बिना अधूरी है। और आधार कार्ड का ही लोग किस तरह फ़ायदा उठा रहे हैं, किस तरह जो जिनको ज़रूरत है आधार कार्ड की उनको किस तरह से लूटा जा रहा है, किस तरह उनको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, आज इसी टॉपिक पर लेकर हम बातचीत करेंगे। आप जानते हैं कि हर चीज़ में आधार कंपलसरी हो गया है। कोई भी फॉर्म भरने जाएंगे आधार कार्ड कंपलसरी, एग्जामिनेशन फॉर्म भरेंगे आधार कार्ड कंपलसरी, कोई भी फॉर्म भरेंगे, कोई भी सरकारी स्कीम का लाभ आप लेना चाहेंगे उसमें आधार कार्ड लगना ज़रूरी है। बिना आधार कार्ड के, यहाँ तक कि पासपोर्ट अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आधार के बिना आप पासपोर्ट को भी अप्लाई नहीं कर सकते, जो कि एक इंटरनेशनल कागज़ बन जाता है, उससे आप विदेशों का सफ़र कर सकते हैं, वो भी बिना आधार कार्ड के आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। उस आधार कार्ड की इतनी वैल्यू बना दी गई है और किस तरह से लोग, एक आम आदमी परेशान हैं आधार कार्ड में संशोधन कराने के लिए, आधार कार्ड बनवाने के लिए। इसका एक जीता जागता नमूना हमारे पास ये लोग आए हैं। अभी आपको मैं, जब ये मेरी बात पूरी हो जाएगी, मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा कि किस तरह से वो लोग परेशान हुए। सैकड़ों रुपए उन्होंने रिक्शाओं में और बसों में खर्च करे, बहुत दूर गांव से वो बिजनौर आते थे और बैंकों के चक्कर लगाते थे, किस तरह बैंकों ने उनसे पैसे लिए। दरअसल जब तक प्राइवेट हाथ में आधार कार्ड का प्रोसेस रहा तो एक कंपटीशन रहा, एक मुकाबला रहा लोगों के बीच। बहुत कम कीमत पर आधार तैयार कर दिए गए, 50-50 रुपए में आधार तैयार कर दिए गए। लेकिन जब से गवर्नमेंट ने आधार कार्ड को बैंकों को और पोस्ट ऑफिस को दिया है, पब्लिक के लिए एक बड़ा सिरदर्द, नया सिरदर्द बन गया है। हर इंसान परेशान है। दरअसल जब आधार कार्ड को लॉन्च किया गया था तब हर इंसान को इसकी वैल्यू मालूम नहीं थी। ये पता नहीं था कि ये इतनी जगह काम आएगा, वरना बहुत ही सिंसियर तरीके से, समझदारी के साथ उसको बनवाया जाता। अब जो लोग आधार कार्ड बनाने के लिए बैठे हुए थे, जो एजेंट थे, अगर उन्होंने गांव में एक स्टॉल लगाया है और जाहिर सी बात है गांव वालों को ये नहीं पता होता मेरी डेट ऑफ बर्थ क्या है। अगर वो उसने पूछा कि भाई आपकी चाचा आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, कि इतने आसानी से अपनी डेट ऑफ बर्थ उनको याद होगी, तो वो कह देते थे बेटा कुछ भी डाल दे तू। तो उसने 1 जनवरी सब में डाल दिया, 1 जनवरी 1988, 1 जनवरी 1970, 1 जनवरी 1975, 1 जनवरी 1960, सब में 1 जनवरी, सारे 1 जनवरी को पैदा होगा जितने भारतीय हैं। तो एक तो सबसे बड़ी खामी उसके अंदर ये रही। दूसरी कई सारी खामियां उसके अंदर ऐसी थी जो अब निकल कर सामने आ रही हैं। जैसे पहले जो आधार कार्ड बने शुरू में, उसमें डेट ऑफ बर्थ पूरी नहीं आती थी, उसमें सिर्फ डेट ऑफ ईयर आता था, जो बर्थ का ईयर है आपका, जैसे 1980 है या 1990 है या 1995 है, सिर्फ वो आता था। डेट और मंथ उसमें शो नहीं होते थे। जो बात अब पकड़ में आ रही है और लोग उसको सही कराने के लिए चक्कर लगा रहे हैं, नाम जिनका गलत हो गया था वो सही कराने के लिए चक्कर लगा रहे हैं, जिनका डेट ऑफ बर्थ सही हो गया था, गलत हो गया था, वो चक्कर लगा रहे हैं। एक बहुत बड़ी कमी उसके अंदर ये थी, पुराने जो आधार कार्ड थे, कि उसमें फादर नेम ऊपर आता था डेट ऑफ बर्थ से पहले, सबसे पहले कैंडिडेट का नाम, उसके बाद फादर नेम, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, इस तरह आता था। तो अगर उसमें संशोधन करा लिया उसने, या उसका खोया गया, उसने दोबारा ऑर्डर कर दिया, तो डाक से आया तो उसमें बाप का नाम गायब हो गया उसके अंदर से, कई सारी बड़ी बड़ी समस्याएं ऐसी है। हर चीज़ में कंपलसरी आधार कार्ड। अब इस वक्त सबसे बड़ी समस्या क्या चल रही है कि जो गवर्नमेंट है, यूपी गवर्नमेंट, उसने जो स्कॉलरशिप के फॉर्म निकाले हैं बच्चों के, उसमें आधार कार्ड कंपलसरी कर दिया है। देखिए यहाँ मैं आपको बता दूं कि जो स्टूडेंट्स हैं, एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है स्टूडेंट्स का जो गरीब परिवारों से ताल्लुक़ रखता है और पढ़ना चाहता है, लेकिन हालात ऐसे नहीं हैं, माँ बाप मजदूरी करते हैं,
गरीब लोग हैं जो आगे पढ़ाई नहीं कर पाते, तो उनके लिए सरकार ने स्कॉलरशिप का इंतजाम किया था, छात्रवृत्ति का इंतजाम किया था। और उन लोगों को बहुत बड़ी आस होती है, एक बहुत बड़ा सहारा होते हैं छात्रवृत्ति के। उनको यह होता है कि भाई छात्रवृत्ति आएगी तो मैं अब एडमिशन जो है पैसे उधार लेके कर लेता हूं, और जब छात्रवृत्ति आएगी तो उसका चुकता कर दिया जाएगा, या किसी से घर में ही उधार ले लिया और एडमिशन ले लिया, जब छात्रवृत्ति आई, स्कॉलरशिप आई तो वापस कर दिए गए। उसमें भी अड़ंगा लगा दिया आधार कार्ड का कि इतने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, इतने आप स्कॉलरशिप का फॉर्म नहीं भर सकते। इस वक्त सबसे ज़्यादा जो परेशानी में है वो स्टूडेंट है, भागा फिर रहा है चारों तरफ, और इसी का फ़ायदा कुछ लोग उठा रहे हैं, कुछ बैंक्स उठा रहे हैं। जिन बैंकों में ये इंतज़ाम दिया गया था, पहले तो उन्होंने बहाना बनाया कि कोविड-19 की वजह से हम आधार कार्ड बना ही नहीं रहे हैं। अब कुछ टाइम से आधार कार्ड खुले हैं तो वहाँ पर 200 रुपये, 300 रुपये, 400 रुपये तक वसूल किए जा रहे हैं। बिजनौर प्रशासन बिल्कुल चुप है, जबकि शिकायतें कई बार जा चुकी हैं डीएम साहब के पास, एसडीएम साहब के पास। लोग अब न्यूज़ चैनल में चक्कर लगा रहे हैं, मेरे पास बहुत लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, अखबारों में लोग चक्कर लगा रहे हैं, मीडिया को सहारा बना रहे हैं कि भाई इस लूट को बंद कराया जाए। तो अगर प्रशासनिक अधिकारी मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो उनसे मेरी गुजारिश है कि ऐसे बैंकों पर लगाम कसी जाए। गवर्नमेंट ने जब बैंकों को ये आधार कार्ड की जिम्मेदारी दी थी तो बैंकों ने हाथ खड़े कर दिए थे कि भाई हमारे पास इतना स्टाफ नहीं है, हमारे पास वर्कलोड इतना है कि हम आधार कार्ड बनाने में सक्षम नहीं हैं। तो बैंकों को ये सहूलियत दी गई थी कि भाई एक आप प्राइवेट आदमी रख के और उसका खर्चा आप कैंडिडेट से ले लीजिए, जो कैंडिडेट आधार कार्ड बनवाना आ रहा है। तो सीधी सी बात ये हुई थी कि भाई 50 रुपये तक ले सकते हैं, 50 रुपये। शुरू में तो 20 रुपये रखे गए थे, लेकिन बाद में 50 रुपये कर दिए गए थे, महंगाई को देखते हुए कि भाई एक पर कैंडिडेट 50 रुपये। लेकिन अगर उसी कैंडिडेट से 200 रुपये से लेकर 400 रुपये तक वसूले जाएं तो सोचिए कि स्थिति क्या चल रही है। 2-3 दुकानदारों को मुझे ये पता चला है कि आधार कार्ड की बनाने की फैसिलिटी दी गई है, वहाँ पर लोगों की भारी भीड़ है, डायरेक्ट वो 300 रुपये से 400 रुपये तक वसूल कर रहे हैं। और अगर ये पूछा जाता है कि भाई आप इतने पैसे क्यों वसूल कर रहे हैं, तो उनका कहना साफ तौर पर यह है कि हम पैसे दे के सेंटर लाए हैं तो पैसे तो वसूल करेंगे ही। लोगों की मजबूरी का किस तरह से फ़ायदा उठाया जा रहा है। गुजारिश है मेरी प्रशासनिक अधिकारियों से, एसडीएम साहब, एडीएम साहब, डीएम साहब अगर वीडियो देख रहे हों या उन तक पहुँचे तो इस बात पर सख्ती इख्तियार करें और इस बात का पता लगाएं कि किस किस बैंकों में और किस किस प्राइवेट सेंटर पर इस तरह से पैसों की वसूली की जा रही है। लोग लॉकडाउन में वैसे ही परेशान हैं, खाने के तक के लाले लोगों को पड़े हुए हैं, और इस तरह अगर वो सरकारी सेवाओं का लाभ लेने के लिए इस तरह पैसे लुटाएगा, उससे पैसों की इस तरह वसूली की जाएगी, तो सीधे सीधे ये सरकार का फेलियर भी अपने आप में दर्शाता है कि सरकार ऐसे लोगों पर लगाम लगाने में सक्षम नहीं हो पा रही है। आदेश सरकार को ऐसा देना चाहिए कि जो बैंक हैं वो 50 रुपये से ऊपर वसूली ना कर पाएँ। जो दुकानों को, जिन दुकानदारों को ये सहूलत दी गई है, जिनको सेंटर आवंटित किया गया है, उनको पर भी ये रोक लगाई जाए, उनके स्टिंग ऑपरेशन किए जाएँ, इस तरह से पैसे लेते हुए उन पर सख्ती की जाए। किस तरह से वो इस तरह 200-300 रुपये एक बच्चे से वसूल कर रहे हैं, बच्चे परेशान हैं इस वक्त। तो गुजारिश है मेरी सभी प्रशासनिक अधिकारियों से कि वो इस पर लगाम लगाएं और जो इस वक्त परेशान हैं उनकी परेशानियों का यह समाधान करा जाए। और जो बैंक्स हैं उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है, मैनेजर जो वीडियो देख रहे हैं उनसे मेरी ये अपील है, ये गुजारिश है कि गरीबों का ध्यान रखा जाए और जिनकी जो परेशान है उनसे जो निर्धारित शुल्क है उसी शुल्क पर आधार कार्ड को सही किया जाए ताकि उनकी परेशानियों का समाधान हो सके। स्टाफ जो आपका वसूली कर रहा है, अवैध वसूली से कहा जाएगा, उन पर लगाम लगाई जाए और इस अवैध वसूली को रोका जाए ताकि लोगों की समस्याओं का समाधान हो सके और आधार कार्ड में संशोधन आसानी के साथ हो सके। नाम बताइए। पुष्पा में। बताइए किसका आधार कार्ड, क्या मामला? शिवम का आधार कार्ड बनवाने के लिए और भैया वहाँ पे जो है उन्होंने मेरे से आईडी कार्ड मांगा इसका, फिर बोले कि या तो आईडी कार्ड ले आओ या टीसी ले आओ। आईडी कार्ड भी लेके गई, टीसी भी ले गई इसका, और दिया तो कह कि हाँ ठीक है बन जाएगा। फिर वहाँ पे किसका आधार कार्ड था ये और कहाँ पर गए थे आप? आधार कार्ड किसका था ये? शिवम का। कौन है शिवम ये? मेरा बेटा है। अच्छा अच्छा, कहाँ पर गए थे आप? ग्रामीण बैंक में। कहाँ पर? बिजनौर में? बिजनौर में ही। क्या कहा उन्होंने फिर? तो ये बोले कि ठीक है बन जाएगा। अब इन्होंने मेरा इसका आधार कार्ड बना दिया, कोई बात नहीं। और मैंने इनसे कहा था आधार कार्ड में कुछ भी चेंज नहीं करना है, सिर्फ जन्म तिथि मतलब चेंज करनी है और कुछ नहीं करना है। ये बोले कि ठीक है हो जाएगा। तो क्या कर दी उन्होंने आपकी इसकी जन्म तिथि ठीक कर दी? जन्म डेट ऑफ बर्थ ठीक कर दी इसकी? हाँ जन्म तिथि तो सही कर दिया था। इन्होंने ये दिया था ना, मैंने प्रूफ मांगा इन्होंने मेरे से, इसको प्रूफ दिया मैंने, ये आईडी कार्ड इसका, और इसमें सब कुछ लिखा हुआ है सही। उसके बाद भी इन्होंने 300 रुपया भी दिया है मेरे से सही करवाने का।
और उसके बाद इसका एड्रेस भी गलत लिख दिया है। तो क्या कुछ मतलब पैसों की डिमांड भी करी थी उन्होंने आपसे? कितने पैसे लिए? 300 रुपये लिए हैं। और चीज़ आज के? फिर किस चीज़ के लिए 300 रुपये? हैं? 300 रुपये किस चीज़ के लिए आपसे? आधार कार्ड बनाने के। यही जन्म तिथि किसने लिए? किसने लिए 300 रुपये? उसी में जो भी रहते हैं ऑफिस में, जिसने बनाया है ये आधार कार्ड, जिसने बनाया है उसने बैंक किया है। में? बैंक में ही। अब वो आधार कार्ड तो इसका कल मैसेज आया मेरे पे, और मैंने इसको कल ले जाके नेट से निकलवाया है, और इसका स्कॉलरशिप का फार्म भरवाने के लिए, और सब कुछ फार्म तो उसने भर दिया। जब एड्रेस देखा तो कह रहा है तुमने एड्रेस जो है गलत करवाया, वहीं ले जाओ, वहीं जाके ये एड्रेस सही करवाओ। आप कहाँ की रहने वाली है? नवलपुर बैराज। अब आज लेकर गए तो वो कह रहा है कि नहीं ये सही नहीं होगा। किस चीज़ का फॉर्म भरा था आपने? कौन सा फॉर्म भरा था? किस चीज़ का भरा था? स्कॉलरशिप का। स्कॉलरशिप का। उस दिन हम इसको सही करवाने आए, उस दिन 200 का रिक्शा करके आए थे घर से ही हम यहाँ तक। और 200 कहाँ से कहाँ तक आए? नवलपुर बैराज से यहाँ बिजनौर तक, वहीं तक गए थे, बैंक तक ही। उसके बाद फिर हम 100 रुपये किराया लगा के मैं वहाँ गई है, मेरा जहाँ इसको नेट पे निकलवाया, वहाँ का भी किराया मेरा मारा गया। उसके बाद आज फिर 200 रुपये किराया लगा के यहाँ आई हूँ मैं बिजनौर से। हम चारों का किराया हुआ, फिर मैं रिक्शे का जो है 50 रुपये किराया देके हम वहाँ पहुँचे, वहाँ से 50 रुपये देके फिर यहाँ आए हम। तो वहाँ भी आपने कुछ पैसे दिए बैंक में? नहीं, आज तो बैंक में पैसे नहीं दिए हैं। तो क्या आपका आधार कार्ड ठीक हो गया अब? नहीं हुआ। क्या कह रहे हैं आप वो? कह रहे हैं कि अब मूल निवास बनवा के लियो। अब मूल निवास इतना जल्दी थोड़ी बना के दे देगा, 15 दिन का तो लगभग कितने पैसे खर्च हो गए होंगे अब तक आपके, जब तक आप यहाँ पर आई जब से? भैया पैसे का तो पूछो मत, 300 रुपये तो वो बैंक वाला ही ले लिया, 400-500 रुपये मेरे किराए में उठ गए।